तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक न्यू एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम है ऑनर ऑफ किंग्स, जो कि एक फैंटेसी इसेकाई सीरीज है। मुझे बाद में पता चला कि इसकी एक पहले से एक गेम भी एग्जिस्ट करती है, तो मुझे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि ये कैसी सीरीज़ होगी। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूँगा। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ सोल्जर किसी अनजान आदमी को अपने सिटी के अंदर नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए वो अटैकिंग फॉर्मेशन में आ जाते हैं। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि इसी सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम लिबाई होता है। और फिर लिबाई इन सोल्जर को गाजर मूली की तरह काटना स्टार्ट कर देता है, जहाँ लिबाई बचते हुए पैलेस के अंदर घुस जाता है। और फिर लिबाई देखता है कि उसने मारने के लिए और भी स्वॉर्डमैन्स आने लगे हैं, और फिर लिबाई उन्हें भी मारना स्टार्ट कर देता है। जहाँ लिबाई पे एक छोटी सी लड़की भी अटैक करती है, जो कि वह एक पुलिस ऑफिसर होती है, पर लिबाई उसे भी सुला देता है। फिर उसी पैलेस मिनिस्टर आता है जो कि लिबाई पर हमला करता है, लेकिन लिबाई को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो उस मिनिस्टर पर भी हमला करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास सुपर फास्ट स्पीड होती है, जिससे वो आसानी से उस मिनिस्टर को नॉकआउट कर देता है। उधर एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि ये सब देख रही होती है, और पैलेस के अंदर से आवाज़ आती है कि बाहर कौन आया है। तभी वो लड़की जवाब देती है कि लिबाई है, जो कि एक स्वॉर्डमैन है। पर लिबाई के सर पे खून सवार हो रखा था। इस चीज़ को बताने के लिए हमें 2 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ एक फेस्टिवल दिखाया जाता है, जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। जहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम लिंग होता है, और वो एक लड़की जिसका नाम संगवान होता है उससे बातें करता है। तभी वहाँ लिबाई आ जाता है, जिसे देखते ही वहाँ की लड़कियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं। जहाँ उधर एक आदमी लिबाई को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, दूसरे स्वॉर्डमैन को आसानी से हरा देता है। तभी लिबाई और लिंग एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे होते हैं। जहाँ लिबाई को वाइन पीना काफी ज्यादा पसंद होता है, इसलिए वो उधर काफी सारी वाइन पीना स्टार्ट कर देता है। फिर लिंग और लिबाई एक टेक्नोलॉजी की हेल्प में से हवा में फ्लोट करते हुए फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उधर ये जो आसपास लड़कियां होती हैं वो भी हवा में फ्लोट करते हुए डांस करती हैं। वहीं एक लड़की डांस करते करते नीचे गिरने लगती है, और लिबाई उसे बचाने लगता है। फिर ये लोग फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। फिर दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिबाई उस पैलेस में जाने वाला होता है। तभी उसके सामने शेंगवान आ जाती है, और वो लिबाई को रोकने की कोशिश करती है, पर लिबाई उसे सील कर देता है, जिसे शेंगवान उसे रोक नहीं पाती। शेंगवान कहती है कि तुम अचानक से इतने बदल कैसे गए। तभी हमें दोबारा पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेस्टिवल में एक लड़का लिबाई को लेटर देता है, पर लिबाई उस लेटर को नहीं पढ़ता, क्योंकि वो लिबाई का होम टाउन का ब्रोकन मून सिटी से आया था। फिर अगले दिन लिबाई उस लेटर को पढ़ता है, तो पढ़ते के साथ ही वो अपने होम टाउन निकल जाता है, क्योंकि वो लेटर लिबाई की मदर ने लिखा था। फिर लिबाई अपने होम टाउन में जाता है। उधर एक फेस्टिवल की तैयारियां चल रही होती हैं। तब लिबाई अपने पेरेंट्स से मिलता है। फिर रात में डिनर के टाइम लिबाई के डैड लिबाई को बोलते हैं कि वो इस सिटी में रहकर पारिवारिक बिजनेस को संभाले, लेकिन लिबाई स्वॉर्डमैनशिप और पोएम ही लिखता रहता है, जो कि उसे शोभा नहीं देता। तभी लिबाई खाना खाने के लिए बाहर जाता है, और उधर के सारे लोग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लिबाई नोटिस करता है कि ये फेस्टिवल कल ही हो गया था, तो ये कौन सा फेस्टिवल है। जहाँ ये देखते के साथ ही वहाँ के सारे लोग गायब होने लगते हैं, और लिबाई नीचे गिरने लगता है। और लिबाई को समझ आता है कि जो भी अभी तक उसने वो देखा है वो सब एक इल्यूजन था। और जब उसे होश आता है तो वो सोचता है कि पूरी सिटी कहाँ चली गई। तो वो देखता है कि उसकी सिटी पूरी तरह से जला दिया गया है, और उधर एक फ्लैग होता है जिसपे चेंगन सिटी लिखा होता है। फिर लिबाई सोचने लगता है ये पक्का चेंगन सिटी वालों ने किया होगा, और ये वो सिटी है जिसमें लिबाई अभी एपिसोड के स्टार्टिंग में लड़ रहा था। फिर प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जो लिबाई है वो पैलेस में घुस जाता है और सबको मारना शुरू कर देता है। लिबाई अपनी ही सिटी के बारे में सोच रहा था और अपने ही पेरेंट्स की आवाज़ों को सुन रहा था, और लिबाई बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लेकिन लिबाई जितने भी वहाँ के सोल्जर्स होते हैं उन सबको स्वॉर्ड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी लिबाई को अपने छोटे भाई की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका नाम आजी होता है। लिबाई उसे देखते ही अपनी स्वॉर्ड को गायब कर देता है, और आजी से पूछता है कि तुम कैसे हो, आखिर उस दिन हुआ क्या था। फिर आजी बताता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था, जहाँ आजी लिबाई का वेट कर रहा था कि वो सिटी में वापस आएगा। तभी उधर काले बादल पूरे आसमान को ढक लेते हैं। वो देखता है कि सिटी के सभी लोग कांच में बदलने लगे हैं, और वो टूटने भी लगे हैं। फिर तभी चेंगन सिटी के जो सोल्जर्स होते हैं उन्होंने आके मेरी जान बचाई, पर मॉम और डैड दोनों ही कांच में बदल चुके थे। अगर लिबाई जल्दी आ जाता तो शायद सबको बचा लेता, लेकिन उसने लेटर भी बहुत लेट पड़ा था। तभी उधर चेंगन सिटी की क्वीन आ जाती है, और वो आजी को पकड़ लेते हैं, और वो क्वीन कहती है कि तुम्हारी सिटी को एक पावरफुल मैजिक से किसी ने डिस्ट्रॉय किया है, पर तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम चेंगन सिटी पर हमला करो। जहाँ सभी लोग लिबाई पे हमला करते हैं, और लिबाई फिर से उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है। क्वीन बोलती है कि तुम टैलेंट तो बहुत है तुम्हारे में,
पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, इसीलिए सही होगा कि तुम हथियार डाल दो। लीवाई समझता है कि चैंगिन सिटी का इसमें कोई भी दोष नहीं है और वो यहाँ से जाने लगता है। लीवाई वहाँ से रेगरेट करते हुए जाने लगता है और सोचता है कि अगर उस वक्त वो लेटर पढ़ लेता तो शायद वो उन्हें बचा सकता था। लीवाई एक गली में बैठकर वाइन पी रहा होता है और तभी वहाँ पे शैंगवान आके बोलती है कि तुम्हें इस सिटी से जाना चाहिए, तुम एक वांटेड बन चुके हो। तभी लीवाई वहाँ से जाने लगता है और लेटर को देखता है। जो लेटर की सील है वो उसकी सिटी की है ही नहीं। ये देखते के साथ ही वो लिंग से मिलने चले जाता है। हमें लिंग और लीवाई को दिखाया जाता है, जहाँ लिंग बताता है कि इस लेटर को किसी ने पहले से ही पढ़ लिया था, पर उस फेस्टिवल में सभी चैंगिन सिटी के थे तो उधर में से किसी ने अटैक तो किया ही नहीं होगा। लेकिन लीवाई कहता है कि जो भी लोग उस फेस्टिवल में आए थे मुझे उन सबका एड्रेस चाहिए। जहाँ लिंग मान जाता है, फिर लीवाई उन सभी लोगों के घर जाके पूछताछ करता है जो लोग उस फेस्टिवल में आए थे। लीवाई को कुछ भी सबूत नहीं मिलता। फिर लिंग के सिटी में जाने लगता है वापस, जहाँ पे एक सेरेमनी चल रही थी और उधर ही लिंग से बात करता है। तभी उधर शैंगवान आ जाती है जो कि लीवाई से कहती है कि तुम्हारे सिटी में जो भी अटैक हुआ था वो एक डिमन ने किया था, पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ताइची पैलेस के सीक्रेट पवेलियन में होगी, पर उस जगह का पूरा कंट्रोल देरेंजी करता है। ये सुनते के साथ ही लीवाई ताइची पैलेस की तरफ निकल जाता है और भागते हुए पैलेस में पहुंच जाता है, जहाँ देरेंजी लीवाई को देखते हुए कहता है तू शैंगवान को लेते हुए नहीं आए क्या। लीवाई कहता है कि मुझे ये बताओ सीक्रेट पवेलियन किधर है। देरेंजी मना करता है और कहता है कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये कहते के साथ ही वो लीवाई पर अटैक कर देता है और लीवाई उसके अटैक को रोकने के लिए उस पर काउंटर अटैक करता है, पर देरेंजी छुप जाता है और छुप कर लीवाई पर अटैक करता है। तभी पैलेस के बाहर की तरफ शैंगवान सोल्जर्स के साथ आई होती है। तभी शैंगवान अंदर जाती है और उन दोनों को लड़ने से रोकती है और क्वीन का दिया हुआ लेटर सुनाने लगती है कि देरेंजी लीवाई को सीक्रेट पवेलियन में लेके जाना होगा क्योंकि ये क्वीन का ऑर्डर है। फिर देरेंजी लीवाई को सारी लोकेशन बताता है कि कहाँ का ऐसे अटैक पहले भी हो रखे हैं। हम ब्रोकन मून सिटी पर हमला सबसे बड़ा हमला था। फिर देरेंजी को एक लेटर मिलता है कि यूएन वहाँ से भाग गई है, जहाँ लीवाई और देरेंजी दोनों को यूएन पे शक होता है कि वो इससे कनेक्टेड तो नहीं है। यूएन वही लड़की है जो कि फेस्टिवल में फ्लोट डांस करते हुए गिर गई थी और लीवाई ने उसे बचाया था। तभी लीवाई सारी लोकेशंस को एनालाइज करता है कि जो भी सिटी में हमले हुए थे वो मेरी पोएम में ही मेंशन है, बट उसने कभी भी ब्रोकन सिटी पर पोएम नहीं लिखी थी। पर शैंगवान बताती है कि वो लिखने का सोच रहा था और उसने ड्राफ्ट भी रेडी कर लिया था। और लीवाई को समझ आता है कि अब नेक्स्ट हमला चैंगिन सिटी पर ही होगा। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों लीवाई, देरेंजी और शैंगवान चैंगिन सिटी के मेन एंट्रेंस गेट पर चले जाते हैं ताकि वो उस अटैक को प्रिवेंट कर सके। फिर देरेंजी हेड ऑफिसर के साथ दूसरे गेट की तरफ जाने लगता है ताकि वो हर जगह से सिक्योरिटी को टाइट रख सके। और दूसरी तरफ शैंगवान और लीवाई होते हैं जो कि मेन एंट्रेंस पर पहरा दे रहे होते हैं। फिर तभी हमें सिटी के अंदर एक धुएं को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी के साथ लगकर उसे शीशे में बदल देता है। वहाँ खड़े देरेंजी और वो पुलिस हेड भी शॉप में रहते हैं और उधर की एक पास में जो बर्ड होती है वो भी शीशे में बदल जाती है। दूसरी तरफ लीवाई महसूस कर लेता है और भागते हुए सिटी के अंदर जाता है, जहाँ पीछे पीछे शैंगवान भी आती है। तभी देखते ही देखते पूरा शहर ग्लास में बदलना स्टार्ट हो जाता है। लीवाई एक डेमन को देखता है जिसके अंदर से वो अजीब सा धुआं निकल रहा था जो कि सबको ग्लास में बदल रहा था। क्वीन भी उधर आती है और वो होप खो देती है कि वो इस सिटी को शायद नहीं बचा पाएगी क्योंकि इंसान के साथ साथ पेड़ पौधे भी खत्म होना स्टार्ट कर देते हैं। लीवाई अपने पास्ट को याद करते हुए उस डिमन पर अटैक करता है और शैंगवान भी उसकी हेल्प करती है। तभी वहाँ पर सारे सोल्जर भी उस डिमन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और ये सीन काफ़ी ज़्यादा गजब लग रहा था। तभी हेड ऑफिसर अपने ब्लेड से उस डिमन पर अटैक करता है, पर वो डिमन इस अटैक से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लीवाई ये मौका देखते के साथ ही उस डिमन पर चढ़ जाता है और देखते ही देखते लीवाई उस डीमन के कोर को तोड़ देता है जिससे उस डीमन के पंख टूटने लगते हैं। तभी लीवाई कोर की तरफ देखता है, उसमें तो यूएन बेहोश पड़ी हुई थी। यानी तब लीवाई को पता चल जाता है कि असल में यूएन इस डीमन को कंट्रोल कर रही थी। यूएन लीवाई से हेल्प मांगती है क्योंकि वो कोर दोबारा यूएन को अपने अंदर खींच रहा था। लीवाई सोचता है कि लिंग ने ही इस लड़की को फेस्टिवल में लाया था क्योंकि ये लड़की इल्यूजन बनाने में एक्सपर्ट थी, पर मुझे नहीं लगता कि ये खुद से कर रही है, ऐसा कोई है जो इससे काम करवा रहा था। लेकिन जब तक लीवाई ये समझ आता, उस कोर ने यूएन को अपने अंदर ले लिया था और तभी लीवाई उस कोर पे अटैक करता है, पर वो कोर बहुत ज़्यादा ठोस हो गया था।
जो कि लिवाई इसे स्वॉर्ड से भी नहीं टूट रहा था। फिर लिवाई पीछे जाता है और भागकर उस कोर पर अटैक करता है और वो अपने स्वॉर्ड को कोर के अंदर घुसा देता है और उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर लिवाई यूएन को बचा लेता है, पर यूएन की बॉडी नहीं बचा पाता क्योंकि यूएन कहती है कि किसी को मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं पहुंचाना भी नहीं चाहती थी, पर मुझसे ये करवाया गया है। लिवाई पूछता है कि किसने करवाया, पर यूएन की बॉडी गायब होने स्टार्ट कर देती है और लिवाई को जवाब देने से पहले ही वो गायब हो जाती है, जहाँ लिवाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर लिवाई को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। शंगन सोचती है कि आखिर वो जा किधर रहा है। लिवाई सोचता है कि उसकी फैमिली की भी ऐसी ही डेथ हुई होगी, पर उधर चेंगिन सिटी का फ्लैग क्या कर रहा था। तब लिवाई को सारी चीज़ों को सोचता है और उसे पता चल जाता है कि असल में जिसे वो ढूंढ रहा था वो असल में लिंग ही है, क्योंकि लिवाई की पोएम सिर्फ लिंग ही जानता था। तभी लिवाई सामने देखता है कि पूरे शहर पर कई सारे डिमंस अपीयर होने लग जाते हैं जिन्हें लिंग कंट्रोल कर रहा था, और हर कोर में कोई ना कोई इंसान था जिससे वो डिमन को एनर्जी मिलती है। फिर हम लिंग को देखते हैं जो कि उन डिमन से एनर्जी ले रहा था। फिर वो दूसरे रेलम का गेट को भी ओपन कर देता है और उधर शेंगवान लिवाई से कहती है कि हम सिटी को नहीं बचा सकते, इसलिए वो पैलेस में जाने के लिए कहती है, जहाँ लिवाई कहता है कि तुम जाओ पैलेस में, मैं लिंग के पास जाऊँगा। जहाँ लिवाई वहाँ से चले जाता है और फिर अपनी फुल स्पीड लगाकर लिंग के पास पहुँच जाता है। फिर लिवाई लिंग पर अटैक करता है और पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लिंग कहता है कि मैं इस दुनिया के लोगों को मिटाकर एक नई दुनिया बनाऊंगा, क्योंकि ये लोग मेरे लिए बस कीड़े मकोड़े हैं। ये सुनते के साथ ही लिवाई लिंग पर हमला कर देता है और लिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होता है। उसे लिवाई की स्वॉर्ड से भी कुछ नहीं होता, लेकिन लिवाई रुकता नहीं है और लिंग पर मल्टीपल अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को लिंग के सीने में घुसा देता है। लेकिन लिंग तब भी हंस रहा होता है और कहता है कि मैंने एक सुंदर दुनिया बनाना चाह रहा था, पर मैंने तुम्हारी पोएम लिखी हुई जगह को ही सबसे पहले चुना। तभी लिंग अपनी पावर की हेल्प से लिवाई की बॉडी को ग्लास में बदलना स्टार्ट कर देता है और लिंग और लिवाई दोनों की बॉडी डिसअपेयर होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे रेल में जागने लगते हैं। तभी हम लिवाई को देखते हैं जो कि एक सड़क पर आ जाता है जहाँ कई सारे लोग सीधे सीधे चल रहे थे। ये देखते के साथ ही लिवाई उनके साथ ही चलने लगता है। तभी लिवाई लिंग को देखता है और लिवाई लिंग को देखता है और उसे देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे लिवाई एक इल्यूजन में हो। तो इसी के साथ मैंने एपिसोड 1, 2 और 3 को भी एक्सप्लेन कर दिया है और अगला एपिसोड 4 में तुम्हें बहुत ज़्यादा धमाकेदार फाइट देखने को मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर लो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।